आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में। इसके पहले का जो क्लास था शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास हो गई थी, उसमें हमने कुछ पहलुओं को देखा था। शिक्षा मनोविज्ञान को हमने अलग अलग किया था। आज उस क्लास में हमने चर्चा किया था शिक्षा के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान को हमने बताया था एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। हमने इसके पहले वाली जो क्लास थी शिक्षा मनोविज्ञान की, उसमें चर्चा किया था जो शिक्षा और मनोविज्ञान है, इसको दोनों चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके अध्ययन किया था। फिर उसको आज की क्लास में हम उसको पिछले क्लास में हमने शिक्षा के बारे में चर्चा किया था। आज की क्लास में मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करके उसको जोड़ने का कार्य करेंगे। इसके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं उसके बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है, शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान का जो होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मन का विज्ञान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है, अध्ययन की वह शाखा होती है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। हमने बताया कि मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मन का अध्ययन करते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। हमने पिछली क्लास में भी बताया था। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अंग्रेजी में मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं जो यूनानी भाषा के, कौन सी भाषा के? भाषा है जो वह यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। वह यह जो मनोविज्ञान के जो अंग्रेजी शब्द है, मनोविज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है वह यूनानी भाषा है और दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? साइको, दूसरा जो है लोगस। हमने पिछली क्लास में बताया था साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला, अध्ययन या विज्ञान हमने बताया था। इतनी बातें स्पष्ट। जो मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द है साइको, मनोविज्ञान हमने बताया मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, लेकिन जो मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है उसका जो अर्थ होता है वह आत्मा का विज्ञान होता है। आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कह सकते। इतनी बातें स्पष्ट रही। जैसे कि पहले जब इसके प्रारंभ में जो मनोविज्ञान था इसका अलग अपना अस्तित्व नहीं होता था। यह जो है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता था। यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी। यह धीरे धीरे अपना एक अलग स्वरूप स्थापित करने के लिए
निरंतर प्रयास करता रहा। जो प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक है वो इस पर निरंतर शोध करते रहे। इस वजह से इसकी जो परिभाषाएं हैं वो हमें दिन पर दिन परिवर्तन देखने को मिलता रहा है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान जो था सबसे पहले वह आत्मा का अध्ययन करता था। आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता था मनोविज्ञान। इसके बाद मन का अध्ययन, इसके बाद मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। फिर उसके बाद चेतना का, फिर उसके बाद व्यवहार का। वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। हमने क्या बताया? हमने बताया जो मनोविज्ञान है वह कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानी जाती थी। निरंतर इस पे शोध चलते रहे। यह अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करने के लिए उसमें परिवर्तन होते रहे। दिन पर दिन वह जो है अध्ययन का विषय उसके बदलता रहा है, उसका स्वरूप बदलता रहा है। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान कहने जाने लगा, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान समय में जो है व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमने शिक्षा के बारे में चर्चा कर लिया, अब मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर लिया। अब देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं हम, तब जाके शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण परिभाषा आपके सामने निकल कर आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षा के बारे में। ठीक, शिक्षा के विषय, शिक्षा और मनोविज्ञान के विषय। शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा क्या करता है? या शिक्षा जो है मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है। शिक्षा जो है व्यवहार का परिमार्जन करता है, परिमार्जन करता है। अब यही देख लीजिए, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। इतनी बातें स्पष्ट। हमने शिक्षा को बताया व्यवहार का परिमार्जन करता है, और मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का अध्ययन करता है। इतनी बातें स्पष्ट। इससे क्या होता है? परिमार्जन क्या होता है? परिमार्जन जो मानव के व्यवहार में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको दूर करने का काम जो है शिक्षा शास्त्र करता है या शिक्षा करता है। इतनी बातें स्पष्ट। फिर मनोविज्ञान ही एक शब्द आता है। मनोविज्ञान जो है मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। इतनी बातें स्पष्ट। मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा शास्त्र मानव के व्यवहार का परिमार्जन करता है। मतलब मनोविज्ञान जो बालक के अंतर्गत जिसके व्यवहार होती है उसे उसकी त्रुटियों का अध्ययन करता है, उनके त्रुटियों का अध्ययन पता लगाने का काम मनोविज्ञान करता है, तथा उसमें परिमार्जन, उसमें संशोधित करने का काम, मतलब जो त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने का काम, जो गलतियां हैं उन्हें दूर करने का काम कौन करता है? शिक्षा। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। तो अब यही दोनों चीजें जोड़ दीजिए। मानव के एक दोनों चीजें जो जोड़ने का काम करेंगे, जो शिक्षा और मनोविज्ञान का काम क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान क्या क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? इतनी बातें हम लोग स्पष्ट कर ली। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? ये मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इतनी बात स्पष्ट। अब पूछा जाएगा शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा का कार्य होता है व्यवहार का परिमार्जन करना। मनोविज्ञान का क्या कार्य है? मनोविज्ञान का क्या है कार्य है? व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा जो है व्यवहार में परिमार्जन का काम करता है। तो जब शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मिलकर सामने आए तो व्यवहार के लिए, व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इतनी बातें स्पष्ट होंगी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार के लिए
व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है या शिक्षा मनोविज्ञान करता है। इतनी बातें स्पष्ट होनी चाहिए आपको, इसमें कोई शंका नहीं। हमने जो इसकी पहले की क्लास थी उसके बारे में शिक्षा के बारे में चर्चा किया था, इसमें हमने मनोविज्ञान के बारे में चर्चा किया। मनोविज्ञान के बारे में बताया, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मन का विज्ञान कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है अध्ययन की वह शाखा है, अध्ययन की एक स्वरूप है जिसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी बातें स्पष्ट। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। हमने बताया साइकी का जो अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा, और मनोविज्ञान का अर्थ होता है अध्ययन करने वाला या विज्ञान होता है। अर्थात जो मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करने वाला। इतनी बातें स्पष्ट। आत्मा का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। इतनी बातें स्पष्ट, हमने इतनी चीजें बताई। फिर हमने इसको शिक्षा और मनोविज्ञान को एक जोड़ने का काम कर किया। शिक्षा का कार्य होता है मानव के व्यवहार का परिमार्जन करना, और मनोविज्ञान का क्या कार्य होता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। इतनी बातें स्पष्ट। अलग अलग दोनों चीजें हैं, हमने अलग अलग करके अध्ययन किया, फिर उसको एक जोड़ने का, एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन जो होता है वो शिक्षा शास्त्र करता है। परिमार्जन का अर्थ भी हमने बताया। परिमार्जन का अर्थ होता है जो बालक के व्यवहार में जो त्रुटियां होती हैं उसे दूर करने का काम जो है, दूर करने के परिणाम स्वरूप जो हमारे सामने आता है वही परिमार्जन होता है। इतनी बातें स्पष्ट। मतलब व्यवहार के परिमार्जन मतलब व्यवहार में जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों को दूर करने के लिए व्यवहार का अध्ययन जो होता है वह शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इतनी बातें स्पष्ट। बस आगे की क्लास में ठीक।